जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 10 के मैथ के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं का दूसरा टॉपिक। और आज हमें इस टॉपिक में क्या करना है दोस्तों, हमें ये 5 प्रश्न मैंने पहले से लिख दिए हैं। इसमें हमको करना क्या है, इनके HCF को निकालना है। इनके HCF को निकालना है, जैसे कि 405 और 2520 का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक तक, 960 और 1575 का HCF, 90/144 का HCF, 435 और 725 का HCF, 99/153 का HCF। इसमें से एक प्रश्न तो मैं बता दूंगा दोस्तों, शेष प्रश्न आप लोगों के लिए रहेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि विभाजन एल्गोरिथम या विभाजन प्रमेय के जब बात होगी तो हम लोग वहाँ पर मासा कैसे निकालते हैं या फिर HCF कैसे निकालते हैं, उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। और आज हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे पहुंचे। वो हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन था, ये हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले आपको बता दिया था क्लास 10 की जो मैथ है, हम एक्सरसाइज वाइज नहीं चलने वाले हैं, हर एक चैप्टर के उसके क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से चलेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आने वाला है। तो हम टाइप ए क्लियर कर चुके हैं, जो कि विभाजन एल्गोरिथम या विभाजन प्रमेय का थी, भाग विधि से क्वेश्चन होते थे। आज हम लोग टाइप 2 पे आए हैं, इनमें इनके मासा ज्ञात करने रहेंगे। और आपके पेपर में जब एग्जाम पेपर में आएगा तो कहेगा कि निम्न के मासा ज्ञात कीजिए, उसमें ये कुछ नहीं बताएगा कि भाग विधि से ज्ञात कीजिए, विभाजन एल्गोरिथम या विभाजन प्रमेय की सहायता से या गुणनखंड विधि से, ऐसा कुछ वो बताने वाले नहीं हैं। तो इस समय हमको जो भी विधि सरल लगे, जो भी विधि करने की इच्छा हो, हम वो विधि कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमारे पास 2 से 3 विधियां हैं दोस्तों। हम पहला क्वेश्चन बताएंगे आपको और वो सारी की सारी विधियां बता देंगे, उसके बाद शेष प्रश्नों को आपको करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। 405 और 2520 का जैसे हमें निकालना है, 405 और 2520 का जैसे हमको HCF निकालना है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलिए भाग विधि से निकाल लेते हैं। अपनी पहली विधि हो जाएगी, भाग विधि। भाग विधि, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे दोस्तों, भाग विधि। किस विधि से? भाग विधि से। अभी जैसे हम भाग विधि से करने आएंगे तो क्या होगा, 405 और 2520 है, 405 व 2520 हमारे पास। हमको देखना है छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों छोटी संख्या हमारी 405 है, 2520 हमारी बड़ी संख्या है। 405 को ऐसे ले लेंगे और 2520 को हम जो है ये हमारा भाजक हो जाएगा और 2520 हमारा भाज्य हो जाएगा। ऐसे 405 का हम एक टेबल पढ़ना है दोस्तों कि 2520 आ जाए जब उससे कम हो गए। 405 को हम चलिए 6 बार ले चलते हैं, 6 पंचे 30, 0 है 3 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 6 चौको 24, 2430 आ जाएगा। हटा देंगे, 0 बचेगा। 12 में से 3 गया, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 1 तो ले लिए थे, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 90 बचा। तब तक चल रहा है दोस्तों, तब तक हमारा शेषफल शून्य मिले। तो क्या यहाँ शेषफल शून्य आया? यहाँ क्या शेषफल शून्य आया? यहाँ शेष शून्य नहीं आया, 90 आया है शेष। तो 90 को ऐसे ले लेंगे भाजक के रूप में, और जो हमारा ये 405 था उसको यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए 90 का टेबल कितनी बार पढ़े, या तो 405 आ जाए और या तो 405 से कम आ जाए। तो हम कह सकते हैं अगर 5 बार जाते हैं तो 450 आ जाएगा, ज़्यादा है। 4 बार चलते हैं, 0 4 9 36 360, ये 5 आया हमारे पास। और फिर यहाँ से ये 1 ले लेंगे, 10 में से 6 गया, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर कुछ 45। अब ये ऐसे ले लेंगे, क्यों? क्योंकि अब भी शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। अब 90 हमारा यहाँ था दोस्तों, 90 45 गुना 90 कैंसिल, शेषफल 0 आ गया। ये देखिए ये 0 होता है, शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, शेष इक्वल टू 0। अब देखेंगे शेष 0 कहाँ से आया, 45 से आया। शेष 0 किससे आया? 45 से। तो हमारा जो मासा है वो कितना हो जाएगा? 45। यही हमारा और आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, पहली विधि तो ये है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारी एक आती है गुणनखंड विधि। दूसरी विधि हमारी जो है यहाँ पर बता देते हैं। दूसरी विधि जो हमारी है, दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। ऐसे गुणनखंड विधि। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें करना ये है दोनों के दोनों जो हमारे पास 405 और 2520,
405 को ऐसे लेना है, 2520 को ऐसे लेना है। 405 हो गया दोस्तों और 2520 इन दोनों को दोस्तों एक में गुणनखंड नहीं करना है, अभी इन दोनों का अलग अलग गुणनखंड करना है। इन दोनों का लासा की जैसे अभी नहीं करना है, लासा की जैसे करते हैं गलत हो जाती है। इस बात को यहाँ पर दिमाग में एकदम फिट कर लेना है, उतार लेना है कि गुणनखंड भी जब भी इससे निकालो आप लोग अलग निकालो, अलग निकालो। ऐसे में हम लोगों से गलती हो जाती है, काफ़ी सारा छात्र ऐसी गलती कर देते हैं। 405 किससे जाएगा दोस्तों, लगभग 3 से चला जाएगा, तो 3 के 3, 3 त्रिका 9 और 3 पच्चे 15। फिर से 3 से जा सकता है, 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15। फिर से 3 से, 3 के 3 और 3 पच्चे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 पच्चे 15, 5 से अब जाएगा 5 के 5। कैंसिल हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे कैंसिल होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 से। अभी इसे 2 से काटते हैं, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 शून्य शून्य। फिर से 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। अब ये 3 से जाने वाला है दोस्तों, अब ये 3 से जाएगा, 3 1 के 3 और ये 15 आ गया। 2 नंबर साथ में आ रहा, 2 नंबर ये दोनों साथ में आएंगे। एक तो कटेगा नहीं क्योंकि एक छोटा है 3 से, दोनों साथ में लेना पड़ेगा तो 0 उतारना पड़ेगा और फिर बड़ा 15 आ जाए, 3 पच्चे 15। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा कैंसिल होगा। अब तो 3 से होगा नहीं, अब तो ये 3 से होगा नहीं, 3 के 3 और 3 पच्चे 15। अब ये होगा जाके सीधे सीधे 5 से, ना 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 अभी 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 पच्चे 15। अब होगा जाके सीधे 5 से, 5 सत्ते 35, 7 1 7। ठीक है, अभी क्या करेंगे दोस्तों, अब हमको देखना है इसमें और इसमें कौन सी चीजें सेम थी, कौन कौन सी। दोनों में मैंने 2 गुणनखंड की, एक ये किया मैंने और एक ये किया। अब मिलाइए इसमें कौन सा गुणनखंड सेम है। जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर 2 तो है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी, अच्छा देखिए यहाँ पर ये 2 है, लेकिन क्या यहाँ कहीं 2 है, नहीं है। फिर 2 है, क्या कहीं है, नहीं है। फिर 2 है, क्या कहीं यहाँ पर है, नहीं है। यहाँ 3 है, क्या कहीं 3 है, हाँ है। ये 3 आया और यहाँ पर भी ये 3 आया। लिख लीजिए इसको, एक ही बार लिखना है। फिर देखिए यहाँ फिर 3 आया, क्या यहाँ कहीं और 3 आया, हाँ आया है। ये 3 ले लीजिए और ये भी 3 ले लीजिए, फिर से एक बार लिख लीजिए। अभी एक 3 तो और बचा, ये भी 3 बचा, हाँ यहाँ तो आया लेकिन वहाँ नहीं आया है। जो चीजें दोनों में आई होंगी जिसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को ही लेना है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है तो ले लिया, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है तो ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे और कुछ कॉमन नहीं है 5 के सिवाय, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, 5 को ले लेंगे। क्या देख रहे हैं, 3 चीजें आई हमारे पास, 3 त्रिका 9 बचे 45। HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 45। तो देखिए दोस्तों, चाहे हमने भाग विधि निकाला या हमने गुणनखंड विधि निकाला, HCF हमारा कितना आया है, 45 आया है। अब चलते हैं अपनी तीसरी विधि में। तीसरी विधि हमारी कोई और नहीं है, गुणनखंड विधि ही है दोस्तों, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड एक ही में करेंगे, दोनों का गुणनखंड एक साथ करेंगे। कैसे एक साथ, समझ नहीं आ रही बात, हजम नहीं हो रही भाई, हजम हो जाएगी, हजम हो जाएगी। 405 कम 2520 ऐसे ले लेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हमको वो संख्या लेनी है, हमें वो संख्या निकालनी है जिससे ये दोनों के दोनों कैंसिल हो। एक ही संख्या ऐसी लेनी जिससे दोनों के दोनों, जैसे ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों और ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से हो रहा है और ये 3 से, अलग अलग है, तो हमको नहीं लेनी है। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या ये हो जाएगा, दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, जिससे दोनों डिवाइड हो उसी को लेना है। चलिए जैसे 3 से लिखते हैं, 3 के 3, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। इसे लेते हैं 3 वर्ष 24, 3 चौको 12 हो जाएगा, तो 3 ले लो, जिससे दोनों कैंसिल हो उसी को लेने, उसी छोटी से छोटी संख्या को लेना है जिससे दोनों कैंसिल हो।
3 के 3, 1 इधर गया 10 हुआ, 3 3 का 9 और 3 बचे 15, 3 बचे 24 और फिर जो है 1 बचा 12 हुआ, 3 चौको 12, 0। ठीक है, अब फिर देख रहे हैं दोस्तों किससे दोनों का आंसर है। क्या अभी भी 3 से जाने की उम्मीद है? 3 चौको 12, 3 बचे 15, 3 के 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ अभी 3 से चला जाएगा दोस्तों। तो 3 चौको 12 और फिर ये किधर गया 3 बचे 15, फिर यहाँ ये 3 दूनी 6, 2 इधर गया 24, 3 बचे 24, फिर 0। अभी देखिए आगे कैसे जाएंगे? क्या 3 से जा रहा है? 3 1 के 3, 3 5 15, हाँ ये तो जा रहा है। 3 9 7 1, 3 ना 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 3 से नहीं जाएगा, कोई और ढूंढिए। 5 5 9 45, 5 5, हाँ ये 5 से चला जाएगा दोस्तों। 5 9 45 और फिर जो है 5 5 25, फिर 5 6 30। अब क्या ये दोनों किसी एक ही संख्या से कैंसिल होंगे दोस्तों? क्या ये दोनों किसी एक ही संख्या से कैंसिल होंगे? तो दोस्तों ऐसा लगता तो नहीं कि अब ये दोनों एक दूसरे से एक ही संख्या से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 9 मान लेते हैं, 7 से जाने वाला नहीं है, 5 से तो जाने वाला नहीं है, 9 मान लेते हैं, 9 1 के 9 और फिर टेबल 9 के टेबल में तो 56 आता नहीं है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों आप इससे आगे ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटने वाली है ही नहीं, किसी एक संख्या से दोनों संख्याएं कटेंगी ही नहीं। तो हमें ये तब तक लेकर चलना है जब तक कि दोनों या तीनों जितनी भी संख्या को आपका एचसीएफ निकालना हो। यहाँ पर आप संख्या बढ़ा भी सकते हैं, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मैंने 2 2 कर लिया, 3 4 कोई दिक्कत नहीं, आप भाग भी देख ही चुके हैं। जब तक दोनों या अगर कोई और भी है, तीनों जब तक एक ही संख्या से कट रही हैं उनको तब तक ही डिवाइड करना है, विभाजित करना, उसके अलावा नहीं करना है। और जब आपको दिखे कि आज से आगे विभाजित नहीं होंगी तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पर गुणांक में क्या प्राप्त हुए हैं? 3 प्राप्त हुआ है, फिर से 3 आया था, फिर से 5 आया था। तो यही आपका होगा HCF, यही होगा आपका HCF। तो HCF इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर कितना आ गया? 3 3 के 9 9 बचे 45। ये हो गई दोस्तों 3 विधियाँ, और तीनों विधि से HCF हमारा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप लोगों को क्या करना है, बढ़िया से डिंग डोंग तरीके से एकदम फिट तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, शेष सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। आगे के लेक्चर्स में हम बढ़ेंगे टाइप नंबर 3 पे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग इनका प्रैक्टिस कीजिए। अपनी बुक जो भी बुक है आपके पास, जो भी जिस भी प्रकाशन की बुक है उसको लगाते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे के लिए हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।